फैक्ट्स विद फन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने देश के अंदर, बल्कि कहूं तो देश की राजनीति में एक बड़ी हलचल मचा दी है। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र, और बस इसी बात को लेकर भारत में एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। तो आज हम इसी पूरे मामले को परत दर परत समझेंगे। तो देखिए, आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या भला। फिर हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम इसमें आया तो आया कैसे, किस संदर्भ में, और सरकार ने इस पर क्या कहा। इसके बाद हम इसका पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे और आखिर में कुछ बड़े सवाल जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो कोर्ट के दस्तावेजों का एक पूरा कलेक्शन है। ये दिवंगत फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हैं। अब इन दस्तावेजों में दुनिया भर के कई बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के नाम हैं और बस इसी वजह से ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। इन फाइलों में किसी का नाम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति कानूनी तौर पर दोषी है। कई बार नाम सिर्फ किसी बातचीत के दौरान या किसी संदर्भ में आ जाते हैं, और इस बात को सिर्फ भारत सरकार ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी साफ साफ कहा है। अच्छा, ये तो हो गई फाइल्स की बात। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। प्रधानमंत्री मोदी का नाम आखिर आया तो किस कॉन्टेक्स्ट में आया? तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री का नाम कुछ ईमेल्स में उनकी 2017 की इजराइल यात्रा के जिक्र में आया था। मतलब ये कोई सीधा आरोप नहीं है या कोई सीधा संबंध नहीं दिखाया गया, बस उनकी एक यात्रा का जिक्र था। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, भारत सरकार का रिएक्शन बहुत तेज और एकदम सीधा था। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे बेहद भ्रामक और आधारहीन बताया और इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया। अब जरा सरकार की प्रतिक्रिया और इस मामले की जो अभी की स्थिति है उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी को दो हिस्सों में बांट देती है। एक है कानूनी हकीकत और दूसरा है राजनीतिक हंगामा। कानूनी तौर पर देखें तो इस मामले में ना कोई एफआईआर हुई है, ना कोई कोर्ट केस है, और ना ही किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने कुछ कंफर्म किया है, मतलब जीरो। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि ये उनकी छवि खराब करने के लिए एक सोचा समझा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। तो मामला फिलहाल कानूनी से ज्यादा एक राजनीतिक बहस का बन गया है। तो चलिए, अब हमने फैक्ट्स देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं और इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं कि इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं। देखिए, जो विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि नैरेटिव के लेवल पर, यानी कि लोगों की धारणा के स्तर पर राजनीतिक नुकसान की संभावना है। लेकिन क्या इससे सरकार की स्थिरता को कोई खतरा है? तो इसका जवाब है फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। और इन दोनों बातों में एक बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। अब इसके पीछे के तर्क को थोड़ा और समझते हैं। पहली बात, भारत में सरकारें आमतौर पर अर्थव्यवस्था, रोजगार, महंगाई जैसे जमीनी मुद्दों पर बनती या बिगड़ती हैं। दूसरी बात, जब तक कोई ठोस सबूत या कोई औपचारिक जांच सामने ना आए, प्रधानमंत्री की जो मजबूत नेता की छवि है उस पर बड़ा असर पड़ना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हुई है, विपक्ष को पब्लिक में बहस करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है जिसके जरिए वो सरकार पर सवाल उठा सकता है। और इसी से एक बड़ा रणनीतिक सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री को खुद आकर इस पर कोई बयान देना चाहिए? देखिए, कानूनी तौर पर तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी कभी एक सीधा पब्लिक स्टेटमेंट सारी अटकलों और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा सकता है। अभी तक सरकार ने विदेश मंत्रालय और पार्टी के जरिए ही जवाब दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा संवाद अभी तक नहीं हुआ है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी खंड पर। यह पूरा मामला हमारे सामने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। चलिए उन पर विचार करते हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या इस पूरी घटना से बीजेपी की सार्वजनिक छवि को वाकई कोई नुकसान हुआ है? दूसरा सवाल जो राजनीति की रणनीति से जुड़ा है, क्या प्रधानमंत्री को खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है? क्या ये जरूरी है? और तीसरा, और शायद सबसे अहम सवाल, या फिर ये पूरा मामला सिर्फ एक पॉलिटिकल शोर शराबा है जिसका कोई ठोस आधार ही नहीं है। अंत में बस एक बात याद रखना जरूरी है कि खबरें सवाल उठाती हैं, लेकिन उनके जवाब जनता को ही तय करने होते हैं। तो फैक्ट्स देखिए, अफवाहों से बचिए और अपनी राय